धोनी के खिलाफ सभी आईपीएल टीमों ने किया बगावत, धोनी का आईपीएल भविष्य अधर में लटका। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सही सुना। धोनी इस वक्त चर्चा का केंद्र बिंदु बन चुके हैं, क्योंकि हर धोनी प्रशंसक या यूं कहें हर एक क्रिकेट प्रशंसक ये जानना चाहता है कि आखिरकार धोनी आईपीएल 2025 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और धोनी ने एक इवेंट में कहा कि हम रिटेन्ड प्लेयरों का सीमा देखेंगे कि बीसीसीआई कितने खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति देता है, कितने खिलाड़ियों को आरटीएम करने की अनुमति देता है, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सीएसके का हित देखा जाएगा, मेरा हित नहीं देखा जाएगा, यानी धोनी का हित नहीं देखा जाएगा। ये धोनी का स्टेटमेंट है। और जब मीटिंग हुई तो वहां सीएसके ने एक ऐसी मांग उठाई जो 2021 तक तो लागू था, लेकिन उसके बाद उसको खत्म किया गया। उसके बाद उस नियम को हटा दिया गया, लेकिन उस नियम को एक बार फिर से लाने की मांग की गई, सिर्फ और सिर्फ इसी दृष्टिकोण से कि महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन कर लिया जाए और जो मुख्य रिटेन्ड खिलाड़ी हैं उस पर भी असर ना पड़े। आखिरकार वो कौन सा नियम है, पहले उसको हम समझाते चलते हैं आपको। बात करें 2008 से लेकर 2021 तक, तो उस वक्त तक ये नियम था आईपीएल में कि जितने भी रिटायर्ड प्लेयर हैं, नॉट फॉरेन, जितने भी रिटायर्ड प्लेयर हैं, अगर 5 साल से ज्यादा रिटायरमेंट हो चुका है उनका, तो वो अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में आ जाएंगे। और आईपीएल में नियम है कि आप 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को अपने तरफ से रिटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर बीसीसीआई ने कहा कि 5 रिटेन करने खिलाड़ी को, तो उसमें ऑटोमेटिक आप 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा ये खिलाड़ी खेलने लायक है, अनकैप्ड खिलाड़ी है, वो रिटेन किया जा सकता है, तो वो एक्स्ट्रा आप 2 रिटेन कर सकते हो। तो इसी नियम के तहत वो धोनी को रिटेन करना चाहते हैं कि वो जो 5 रिटेंशन वाले खिलाड़ी हैं उस पर भी असर ना पड़े और धोनी को भी रिटेन कर लिया जा सके। लेकिन जब ये मांग सीएसके के फ्रेंचाइजी ओनर ने उठाया, सीईओ ने उठाया, तो वहीं पर बगावत शुरू हो गई। सभी के सभी बाकी फ्रेंचाइजी इस नियम के खिलाफ हो गए। उनका एक ही मत था कि नहीं, किसी भी रिटायर्ड खिलाड़ी को आप अनकैप्ड खिलाड़ी की सूची में नहीं रख सकते। इवन काव्या मारन ने तो इस पे लंबा चौड़ा भाषण तक सुना दिया। उन्होंने कहा कि ये उस खिलाड़ी की बेइज्जती होगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि उनको आने दीजिए, मार्केट में आने दीजिए, फिर उसके बाद उनके ऊपर बोली लगेगी, उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से बोली लगेगी, क्षमताओं के हिसाब से बोली लगेगी, उनका मार्केट वैल्यू पता चलेगा, फिर वो किस टीम में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, वो तो ऑक्शन टेबल पर पता चलेगा। ऐसे अगर आप अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में उनको रख देते हैं, तो उस महान खिलाड़ी की या किसी भी अनकैप्ड खिलाड़ी की बेइज्जती है, ये उनका मार्केट प्राइस गिरा देगा, मार्केट वैल्यू गिरा देगा। आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक खिलाड़ी के लिए बाकी खिलाड़ियों का अहित नहीं कर सकते हैं। तो बगावत हो गई। महेंद्र सिंह धोनी ने ये जो नियम सजेस्ट किया होगा सीईओ को कि इस पे चर्चा करवाइएगा, इस पे अपना मत रखिएगा, इस मत के खिलाफ सभी की सभी टीमें विरोध में आ गई। कोई भी एक टीम ऐसी नहीं थी जो सीएसके के साथ खड़ी होती हुई दिखी, क्योंकि सबको पता था कि किसके लिए ये सीएसके प्रस्ताव रख रहा है, क्यों रख रहा है, और सब चाहते हैं कि धोनी ऑक्शन टेबल पर आए और धोनी को ले लिया जाए अपनी टीम में और सीएसके के सारे समीकरण को गड़बड़ा दिया जाए। देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार क्या कुछ नियम आता है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। लेकिन आप ये मानकर चलिएगा, आप ये विश्वास रखिएगा कि धोनी जो भी दिमाग में सोच रहे होंगे उसी तरीके का कुछ ना कुछ नियम बीसीसीआई लाने वाली है, क्योंकि ब्रांड धोनी खोना नहीं चाहती बीसीसीआई। जितना साल वो धोनी खेलते जाएंगे उतने ही आईपीएल का ब्रांड बढ़ता जाएगा। तो अगर धोनी सोच रहे होंगे कि 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति दे दी जाए, तो वो बीसीसीआई देगी ही देगी। धोनी सोच रहे होंगे 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति दी जाए, तो वो भी बीसीसीआई देगी, क्योंकि वो धोनी को हर एक कीमत पर आईपीएल 2025 में खिलाना चाहेंगे। धोनी अगर उपलब्ध रहेंगे तो 4 चांद आईपीएल 2025 में लगने वाले हैं। और जब क्रिकेट प्रशंसकों को पता चल जाएगा कि नहीं, ये तो अंतिम मौका है महेंद्र सिंह धोनी को देखने का, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ब्रांड वैल्यू आईपीएल का बढ़ जाएगा आईपीएल 2025 में। तो दिलचस्प रहेगा। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी का जो आईपीएल खेलना ना खेलना, ये रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची पर ही निर्भर करेगा, सूची नहीं, नंबर्स पर निर्भर करेगा कि कितने नंबर्स को अलाउ करती है बीसीसीआई। और धोनी का मानना है कि 4 खिलाड़ी तो फिक्स हैं, चाहे वो जडेजा हो, गायकवाड़ हो, दुबे हो, पाथिराना हो, इनको रिटेन करना ही करना है। उसके बाद सोचा जाएगा
कि मैं रिटेन होऊंगा या नहीं होऊंगा, यानी कि 4 तक अगर लगा देती है बीसीसीआई कि उससे ज्यादा नहीं रख सकते तो महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे आईपीएल 2025। वो ऑप्शन टेबल पर भी नहीं आएंगे, आरटीएम भी उनके साथ नहीं यूज होगा, ये तय है। सिर्फ और सिर्फ रिटेन्ड होंगे, वो भी रिटेन्ड कब होंगे जब 5 या 6 खिलाड़ियों की अनुमति बीसीसीआई देने वाला है। सब दिलचस्प मामला है। मांग उठाई थी, एक अपना दाव चला था सीएसके ने, शायद वो दाव सफल नहीं हो पाया क्योंकि सभी टीमें उस दाव के खिलाफ खड़ी हो गई। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।